हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मेडी मेंटर पे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं ईपी बोर्ड के बच्चों के लिए, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए हम कुछ क्वेश्चन शुरू करने हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं, बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहले आज बायोलॉजी के शुरू पहला दिन है, इसीलिए हम 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कल से हम बायोलॉजी के 30 केमिस्ट्री के और 30 फिजिक्स के क्वेश्चन हम पर डे कराएंगे, ठीक है। तो 9 बजे तक हम लोग या तो ऑनलाइन या तो मैं ऑफलाइन अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं, आज शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर, और बच्चे आपको पता है चैप्टर का नाम है जीव में जनन, ठीक है। जीव में जनन कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं और एक एक करके क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है बच्चों। पहला हमारा क्वेश्चन है, लीची का खाने जाने वाला भाग क्या कहलाता है, बताओ। लीची का खाने जाने वाला भाग कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहता है बताओ। पहला आंसर होगा, दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि इसका तीसरा आंसर होगा बीज चूल, ठीक है। इसका होगा आंसर आंसर सी, ठीक है। क्योंकि टेगमेन होता नहीं है, भ्रूणपोष तो होता ही नहीं है, ठीक है। और अध्यावरण भी नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल भी इसका पीपीटी में अब आपको एक नंबर अभी दूंगा नीचे, ठीक है। उस नंबर पे आप मैसेज करो, उस पर सारा मैं आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वो ऐसा ग्रुप है जो बच्चों पिछले साल सीनेट निकाले हैं, उन बच्चों ने उस ग्रुप में बनाया, उनको रखा हूँ, ठीक है। जो आपको आने वाले समय में, अभी आपके एग्जाम बिल्कुल पास में हो, आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या लगाना है, आपको बिल्कुल वो गाइड करेंगे, ठीक है। और भी फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। तो मैं अभी नंबर लिख दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर मैसेज करिए 9628065682, ठीक है। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे ना, तो उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चे इसमें पहले से भी ऐड हैं, ठीक है, जो फ्री के गाइडेंस मेंटरशिप ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं लेट ना हो जाए, आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप उस पर हाई मैसेज करेंगे तो मैं इस ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, ठीक है। आप उस पर कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने के फल में खाने वाला, सॉरी, आम के फल में खाने वाला भाग है, कौन सा भाग आम के खाने वाला फल है, ठीक है। आम के फल में खाने वाला भाग कौन सा है, अब बताओ। बाह्य फल भित्ति, ये तो नहीं होता है, ठीक है। अंतः फल भित्ति, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंत में, अंतः फल भित्ति में नीचे उसके सीड्स होते हैं, यानी बीज होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, और तीसरा आंसर है हमारा मध्य फल भित्ति। हम जो आम का होता है वो मध्य फल भित्ति ही खाते हैं, ठीक है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन किसके द्वारा होता है। कायिका कोशिका में, जनन कोशिका में। अब आंसर ए एंड बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आप। आंसर ए, कायिक कोशिका में, ठीक है। चौथा आंसर है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। बताओ आप। पहला है पोल पॉलीकार्पिका, ठीक है, एक मिनट। दूसरा है पार्थिनोकार्पिक, तीसरा पोमोकार्पिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताओ बताओ। दूसरा आंसर है पार्थिनोकार्पिक, जो बिना निषेचन के बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, किस में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ किस में आंतरिक निषेचन, पक्षी, मेढक, स्तनपायी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा। नहीं होता है, लेकिन पक्षी में तो होता है, स्तनपायी में भी होता है, किस में नहीं होता है, मेढक में, ठीक है। मेढक में आंतरिक निषेचन नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विखंडन का एक प्रकार, विखंडन का एक प्रकार का जो, सॉरी, द्विखंडन जो है, द्विखंडन एक प्रकार का क्या है, बताओ। एक मिनट। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, द्विखंडन, द्विखंडन एक प्रकार का, द्विखंडन एक प्रकार का कायिक उपप्रबंधन है, अलौकिक जनन है, लैंगिक जनन है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है बताओ।
कायिक प्रवर्धन भी नहीं होता है, अलैंगिक जनन होता है। क्या आंसर होगा? अलैंगिक, क्योंकि लैंगिक जनन भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है? अलैंगिक जनन। इसमें का सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अयुग्मनवाद, असंगन, असंगजन, ठीक है, अनिषेचन होता है, इनमें सभी, ठीक है। कौन सा आंसर होगा? अनिषेक जनन होगा। क्या होगा? अनिषेक जनन। 7 का सी सही है, ठीक है। अगला चलते हैं, इनमें कौन, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंजक है, ठीक है। अंजक कौन सा है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंजक है, ठीक है। एक्टिना, कंगारू, गाय, अंजक कौन सा है? तो इसमें का आंसर क्या होगा? एक्टिना, क्योंकि कंगारू भी नहीं होता है और गाय भी नहीं होता है, ठीक है। गाय भी बच्चे का जन्म देती है और कंगारू भी, ठीक है। लेकिन जो एक्टिना होता है वो अंडा देता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, इनमें इनमें से पूरे जीवन में एक बार ही पुष्पित होता है। अब देखो, कौन है जो एक बार ही पुष्पित होता है? आम। आम तो आपने देखा होगा बार बार होता है, ठीक है, हर साल होता है। लेकिन ताड़, ताड़ क्या होता है? ताड़ भी बार बार ही होता है, ठीक है। जो बच्चे हम गांव में रहते हैं उनको देखा होगा ताड़ के पेड़, ठीक है, तो देखे होंगे हर साल पुष्पित होता है, ठीक है। लेकिन बांस जो होता है वो एक बार ही पुष्पित होता है, वो 50 साल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विगुणित है? द्विगुणित कौन है? परागण, अंड, युग्मज, या ए या बी, कौन सा सही है बताओ, जल्दी दो आंसर। जो युग्मनज है, ठीक है, ठीक है, ये तो होता है वो द्विगुणित होता है, लेकिन अंड भी नहीं होता द्विगुणित और पराग भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी 10 का सी सही है, ठीक है। और अगला, किस फल का बीज चोर खाया जाता है? अभी आपको बताया था ना कि शरीफा, लीची, जायफल और इनमें से सभी बताओ। तो लीची का तो खाया जाता है, शरीफा का भी होता है और जायफल का भी, मतलब इसका आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही है, ठीक है। समयुग्म की पाई जाती है किस, ठीक है, किसके में? शैवाल में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में, इनमें से कोई नहीं, बताओ। शैवाल में, शैवाल में क्या कहता है, सब युग्म की पाई जाती है, ठीक है, बाकी इनमें नहीं, ये गलत है। तो 12 का क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। अंड प्रजक निम्नलिखित में कौन है? सर्प, मगरमच्छ, मुर्गी, या इनमें से सभी? अंड प्रजक कौन है बताओ? सभी होते हैं, सर्प भी देता है, मगरमच्छ भी और मुर्गी भी, सब अंडे देते हैं, सब अंडे देते हैं, ठीक है। आपने मुर्गी को भी देखा होगा, मगरमच्छ को भी देता है, सर्प भी अंडे देता है, तो इनमें से ऑप्शन चारों सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है, ठीक है। सेब, सत्य फल बताओ, नाशपाती, ठीक है, काजूला, नारियल, कौन सा सत्य फल है बताओ? देखो, सेब भी नहीं होता है, नाशपाती भी सत्य फल नहीं होता, काजूला भी नहीं होता, नारियल होता है। जब अपने एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि सत्य फल वाला, ठीक है। तो सत्य फल नारियल होता है हमारा, ठीक है। डायरेक्ट बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ही सिंपल था। मुकुलन द्वारा जन्म किस में होता है? मुकुलन द्वारा जन्म किस में होता है? पेंसिलियम में, पैरामीशियम में, ईस्ट में, बताओ। 4 ऑप्शन है, पेंसिलियम, पैरामीशियम, ईस्ट और इनमें से सभी, किस में होता है बताओ? मुकुलन द्वारा जन्म
ईस्ट में होता है, ठीक है, ना कि पैरामीशियम में होता है, ना तो पेंसिलियम में होता है, ना तो ईस्ट में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 15 का सी सही है। इन निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है? मिथ्या फल कौन है? सेब, आम, केला, इनमें से कोई। तो सेब जो होता है वो मिथ्या फल होता है, बाकी ये नहीं होते हैं, ठीक है। आम भी नहीं होता, केला भी नहीं होता है। तो इसका भी 16 का आंसर सी सही होगा अपना। और इसका पीपीटी ना हम आपको आप उस पर मैसेज करेंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें ये पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनमें से द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन जलकुंभी में, कमल में, अमीबा में, सर्प में, बताओ। आपने देखा होगा, सुना होगा, जलकुंभी में तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है, ना तो कमल में, अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। अमीबा में क्या पाया जाता है? द्विखंडन, ठीक है, द्विखंडन पाया जाता है। जेम्युलस किस में बनते हैं? ठीक है, जेम्युलस किस में बनते हैं? स्पंज के अंदर बनते हैं, हाइड्रा के अंदर, या ईस्ट के अंदर, किसके अंदर बनते हैं बताओ? जेम्युलस, जेम्युलस किसके अंदर बनते हैं? स्पंज में, हाइड्रा में, ईस्ट में, किसके अंदर बनते हैं? बताओ किसके अंदर बनते हैं? आंसर ए सही होगा, स्पंज में, ठीक है, स्पंज के अंदर बनते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही चुनाव करो, ठीक है। स्पोज का जूस्पोर, ठीक है, पेंसिलियम में जिम्युलस होता है, हाइड्रा की कालिका बर्ड्स होती है, शैवाल में कोनिडिया होती है। अब पूछा गया सही का चुनाव करना है इसमें, तो स्पोज का तो जूस्पोर नहीं होता है, गलत। पेंसिलियम में जिम्युलस नहीं होता है, शैवाल में कोनिडिया नहीं होता है, ठीक है। हाइड्रा की कालिका बर्ड्स होती है, ये सही है, आंसर सी सही है, सी सही है, ठीक है। अब देखो, ईख शुगर केन जानते हो ना, में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, इसमें ग्राफ्टिंग नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी ईख के अंदर, शुगर केन जो होता है इसके अंदर ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके जो वैस्कुलर बंडल हैं बिखरे होते हैं, फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है। ईख के पौधे कोमल और डेलिकेट होते हैं, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यह चोट को सहने की असमर्थता, ये भी नहीं, गलत, साफ आंसर। अब बचा दो, अब दो में कैसे चूज करता है? फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होता है, ये भी तो गलत है बिल्कुल। मतलब वैस्कुलर बंडल बिखरे होते हैं, इसके में क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं ईख के अंदर, इसी की वजह से इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। इनमें से सॉरी किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, आइडेंटिकल यंग वंश के सृजन हेतु, विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है, एक गुणित, हाँ, हेप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। किसके लिए लैंगिक जनन जिम्मेदार है? लैंगिक जनन किसके द्वारा जिम्मेदार है? द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु, ठीक है। आइडेंटिकल वंश को, बिल्कुल गलत। विकासवाद में कोई भूमिका नहीं, ये भी गलत। एक गुणित हेप्लॉइड बनाने के लिए तो होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? द्वि अवस्था में बनाने हेतु, ठीक है। आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आओ क्वेश्चन देखो, एकदम बिल्कुल आपको प्यारा एकदम समझ में, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखने से पहले बढ़िया है कि एक बार तुम एनसीईआरटी जरूर रीड कर लो एक बार, मतलब ऐसे बस एक बार मतलब रीड कर लो बस। रीड करने पर जब क्वेश्चन लगाओगे बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्विगणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मज, इनमें से सभी द्विगणित, ठीक है, कौन सा होता है बताओ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को क्या बोलते हैं? जीवन काल बोलते हैं, या जीवन चक्र, एकदम फर्स्ट लाइन के एनसीईआरटी के हमारे फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, बिल्कुल, ठीक है। आप जैसे देखोगे उसके फर्स्ट पेज में दिया हुआ कि इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ।
जीवन काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन काल, जीवन चक्र नहीं बोलते हैं, ठीक है। अकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर आप एक जीव जैसे बना सको, सेम एक की कॉपी बना सको, जैसे कॉपी बना सको, मान लो कि आपको जैसे दिखाऊं, कुछ भी ले लो, मान लो कि मेरे पास ये फ़ोन है, ठीक है, आप इसका सेम आइडेंटिकल बनाओ, एकदम सेम इसी के जैसा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? एकदम सेम इसी की कॉपी, एकदम ऐसा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? क्लोन। क्या बोलेंगे? क्लोन। सोमा क्लोन भी नहीं बोलेंगे, कास्मेट नहीं बोलेंगे, सायाबिट्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं क्लोन, ठीक है। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? सॉरी, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? पहला होता है कोनिडिया, कालिका, जिम्यूल्स और द्विखंडन द्वारा। बताओ बताओ। इसका द्विखंडन द्वारा। अमीबा ऐसे होता है, फिर उसके बाद टूटता है वो, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे होगा, फिर उसके बाद से टूटेगा दो भाग में, ठीक है, तो द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक है। पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, पेनिसिलियम में, सॉरी, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है? कालिका के द्वारा तो नहीं होगा, विखंडन द्वारा तो नहीं होता है, जिमुल्स के द्वारा भी नहीं होता है, तो किसके द्वारा होता है? कोनेडिया के द्वारा। इंग्लिश में भी लिखते रहा, कोनेडिया के द्वारा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर डी सही है, आंसर डी सही है, 26 का डी सही है, ठीक है। मासिक चक्र किस में होता है? बंदर, कपी, मानव, सभी। बताओ, मासिक चक्र किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा, किस में होता है? बंदर में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अगर इसका तो जवाब देना पड़ेगा। बंदर में होता है, क्योंकि ये किस में आते हैं? कपी भी किस में आता है? बताओ। मानव किस में आता है? और सभी। आंसर इसका 4 सही है। क्यों सही है? क्योंकि बंदर के भी आते हैं, मानव के भी आते हैं, कपी के भी आते हैं, मतलब इसका आंसर सभी होगा, ठीक है, क्योंकि सब स्तनधारी हैं। निम्नलिखित में से किसमें ओस्ट्रिक साइकिल नहीं होता है? ठीक है, गाय में, भेड़ा में, बंदर में, कुत्ता में। बताओ। बंदर की, ठीक है, बंदर की क्या नहीं होता? ओस्टर साइकिल, क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, इसीलिए इसमें ओस्टर साइकिल नहीं होती है। बात समझ में आया? तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन है उसका उल्टा है, ठीक है, क्योंकि इसमें मासिक चक्र किस में होता है, आगे एक क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें देखो, इसमें है कि मासिक चक्र किस में होता है, तो बंदर में होता है। ये क्वेश्चन है कि इसमें किसमें ओस्टर साइकिल होता है, नहीं होता है, सॉरी, तो बंदर में नहीं होता है, ठीक है, बंदर के अंदर नहीं होता, क्योंकि इसमें होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं है? फीता कृमि, कुत्ता, जोक, स्पंज। कौन सा द्विलिंगी नहीं है? ठीक है, बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विलिंगी नहीं होता है? द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि, द्विलिंगी का मतलब होता है, द्विलिंगी का मतलब होता है कि मेल फीमेल, मेल फीमेल एक के ही अंदर ना हो, एक के अंदर ना हो, एक के अंदर हो, सॉरी, द्विलिंगी का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही के अंदर हो, ठीक है, तो फीता कृमि के अंदर भी मेल फीमेल होता है, जोक के अंदर भी होता है, स्पंज के अंदर होता है, लेकिन कुत्ता में सिर्फ या तो कुत्ता मेल हो गया तो फीमेल होगा, ठीक है, अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? बताओ, किसमें नहीं होता है? ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। बताओ बताओ। जिम्नोस्पर्म, शैवाल शिकागो, ठीक है, ब्राइफर्स कराया, ट्रिगोफाइट्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म कौन से नहीं होते जिसमें युग्मक असमांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म लेटेस्ट होता है, ठीक है, ठीक है, इसी की वजह से इसमें नहीं होता है, सब में होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, ठीक है, ब्रायोफाइटा में भी होता है, शैवाल शिकागो में भी होता है, इसके अंदर नहीं होता है, ठीक। तो आज का हमने कर लिया, अब 30 क्वेश्चन तो आज कर लिया, ठीक है, अब हम कल बिल्कुल 9 बजे हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है, तो कल से हम या तो लाइव आएंगे
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि लाइव पढ़ाएं या फिर ऐसे ही क्वेश्चन लगवाएं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।